नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुभाष गजराज। जी हाँ दोस्तों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1996 को मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल में हुआ। जी दोस्तों, मेदिनीपुर पश्चिमी बंगाल में हुआ। निधन 15 अक्टूबर 1971 में इलाहाबाद में हुआ। पारिवारिक जो गांव था वो गांव का नाम था गड़ा कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय जी था, पत्नी का नाम मनोहरा देवी। दोस्तों, आगे कहा गया है कि 3 वर्ष की छोटी सी अवस्था में ही निराला जी की माताजी का निधन हो गया था और युवा अवस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया था। आपकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। आपने अपनी पत्नी मनोहरा देवी से हिंदी सीखी थी। निराला जी हिंदी, संस्कृत व बंगाल के विशेष जानकार थे, यानी इन भाषाओं के निराला जी विशेष जानकार थे। कवि निराला जी छायावाद के कवि थे। मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। निराला जी की कविताओं में जागरण का स्वर तथा जगह जगह दिखाई देता है। निराला जी की साहित्य संस्कारों का निर्माण बंगाल में हुआ। विधवा, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में शोषितों के प्रति करुणा प्रकट हुई है। दोस्तों, आगे देखिएगा, आपकी दलित, शोषित, मजदूर और उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुभूति रही है। आप राधा कृष्ण, परमहंस, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित थे। आपने मानवीयकरण अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। समन्वय व मतवाला पत्रिका का संपादन किया है। हिंदी में छंद मुक्त कविताओं को आरंभ करने वाले साहित्यकार आप ही हैं। छायावाद के विद्रोही कवि, प्रगतिशील लेखकों में आप एक हैं। बेटी सरोज, हाँ दोस्तों, इनकी बेटी का नाम सरोज था। उनकी असामयिक यानी बिना समय के अचानक मृत्यु होने पर निराला जी ने अपनी पुत्री की मृत्यु के ऊपर एक सरोज स्मृति नाम से काव्य लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनकी पत्नी मनोहरा देवी, भाई, भाभी और चाचा जी का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। निराला जी की जन्म रविवार को हुआ था, इसलिए यह सूरज कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे सूर्य कुमार कहलाए। दोस्तों, निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। उन्हें रामचरितमानस में बहुत प्रिय था। इनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में हो गया था, यानी ये निराला जी थे, इनका जो विवाह था वो 15 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। निराला जी कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। काव्य संग्रह इनके अनामिका 1923 में, प्रमिल 1930 में, गीतिका 1936 में, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास 1939 में, कुकुरमुता 1942 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत कुंज
1954 में सांदे कांकली अपरा संचयन। दोस्तों, इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वह निम्न प्रकार हैं। अप्सरा 1931 में प्रकाशित हुआ, अलका 1933 में प्रकाशित हुआ, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुल्ली भाट 1938 और 39 में, बिल्लेसुर बकरिया 1942 में, चोटी की पकड़ 1946 में, काले कारनामे 1950 में, चमेली और इंदुलेखा भी इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। मित्रों, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनकी प्रमुख कहानियां हैं लिली 1936 में, सखी 1934 में, सखी 1935 में, शुक्ल की बीबी 1941 में, चतुरी चमार 1945 में, देवी 1948 में। दोस्तों, प्रमुख निबंध देखिएगा। रविंद्र कविता कानन 1929 में इसके निबंध हैं। ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। प्रबंध पद्म 1934 में, प्रबंध प्रतिमा 1940 में, चाबुक 1942 में, चयन 1957 में, संग्रह 1963 में, देवी 1948 में। दोस्तों, ये उन कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो निबंध हैं। एक विशेष बात, वसंत पंचमी के दिन आपका जन्मदिन मनाने की परंपरा सन 1930 में प्रारंभ हुई। तो मित्रों, ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। आपका अपना मित्र सुभाष गजराज।